ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالسجود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह की ज़ाहिरी और बातिनी नेमत को हासिल करने का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने जो हमें दिया है वो शुक्र है। अल्लाह खुद फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र गुजार बनोगे तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते थे अल्लाह रमजान का महीना अता फरमा और रमजान की इबादत का शौक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला has given us the beautiful month of Ramadan, and He gave us the ability and tawfiq to keep fast also, to perform tarawih और इबादत भी अल्लाह ने करने की हमें तौफीक अता फरमाई है. Has given us ability to do all type of ibadats in the month of Ramadan. चलते फिरते उड़ते बैठते हम अल्लाह का जिक्र करते रहे, तिलावत कुरान करते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे, जिक्रुल्लाह करते रहे, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें. There were so many who passed away before Ramadan. They didn't have a chance to keep fast in the month of Ramadan. Allah given me and you the blessing month, the month of Ramadan, and is nearly ending. फिर क्या मालूम आइंदा रमजान मिला न मिला, लेकिन अल्लाह कहते हैं जो काम तुम करो उस पर शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा. कितना अच्छा है. एक नुक्ता कुरान से समझाता हूं. When the shaitan came in this dunya, when Allah chased him in this dunya,
He didn't say, Ya Allah, तूने मुझे मरदूद बनाया. So he didn't say, I'm going to stop your believers, Muslims, Mu'mins from namaz. He didn't say that. I'm going to sit on the way and stop them to come to masjid. नहीं कहा उन्होंने, कहा नहीं कहा. उसने ये भी नहीं कहा कि मैं रोजे से रोकूंगा. I'm going to stop them from fasting. No, नहीं कहा उसने. उसने ये भी नहीं कहा ज़कात से रोकूंगा. अगरचे हदीस में आता है कि ज़कात देने से पहले 70 शैतान try to stopping him. लेकिन जब ये दुनिया में आया तो उसने ये नहीं कहा मैं ज़कात से रोकूंगा उसको. He didn't say that. और हज के लिए जाता है तो उसने ये नहीं कहा अल्लाह तेरे बंदों को मैं हज से रोकूंगा. नहीं कहा. उसने एक बात कही, ओनली एक बात. वो सब चीज का निचोड़ है और वो क्या है? शुक्र. वो क्या है भाई? शुक्र. मैं तुम्हारे तेरे बंदों को नाशुक्रा बनाऊंगा, कभी शुक्र नहीं करेगा तेरा. लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन. खुद कुरान में अल्लाह ने बयान किया है. I'm going to sit down on the way for your servant. मैं बैठ जाऊंगा फ्रंट. सुम्मा लआतियन्नहुम, अगर वो आगे से आएंगे मैं बैठ जाऊंगा. व मिन खल्फिहिम, पीछे से आए मैं बैठ जाऊंगा. दाहिने तरफ से और बाईं तरफ से 4 जगहों को उसने बयान किया कुरान करीम में. अल्लाह कह रहे हैं, He said to Allah, I'm going to sit for your servants on the 4 sides to stop him. किस चीज से? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन. You won't find Allah about your servant. They're going to take you the all, whatever you give, जितना दोगे इतने नाशुक्रे बनेंगे. जितना दोगे इतने नाशुक्रे, अनग्रेटफुल बन जाओगे. अजीब. कुरान करीम में एक और नुक्ता है आगे, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद. What Allah says, if you thank Allah, मैं बहुत दूंगा, but if you be ungrateful, इन अज़ाबी, मेरे साथ बोलो, लशदीद, मेरा अज़ाब क्या है भाई? बहुत सख्त है. You supposed to be, Allah should say, मैं तुम्हारी नेमत को वापस ले लूंगा. ये supposed to say कि मैं तुम्हें नेमत दूं, उस पर तुम शुक्र करोगे और ज्यादा दूंगा, और अनग्रेटफुल बनोगे तो जो है वो ले लूंगा. ये supposed to say. बट क्या कहा? वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद. तुम अनग्रेटफुल बनोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, सख्त है. यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने ये नहीं कहा Allah is going to take the bounties away, that you are ungrateful, I'm not going to give you no more. Allah didn't say that. अल्लाह कह रहे मैं अजाब दूंगा. अब यहां अजाब दे न दे उसकी मर्जी है. अल्लाह की रहमत भी देखो. शैतान दुनिया में आया, he brought 2 things. अगर ये किसी के अंदर में है तो वो इंसान खुद को भी तबाह करता है, दूसरों को भी तबाह करेगा. ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है. He brought 2 things in this world. Mansab, I am something. I am something. जिसको कहते हुब्बे जाह. मेरी आंख के सामने ये सब लोवर है. मैं मालदार, मैं फुला, मैं फुला, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे बनना है. और हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, और जाह, मनसब की मोहब्बत. ये 2 चीज शैतान दुनिया में लेकर आया और उसकी वजह से अल्लाह ने उसको भेजा है.
Allah sent him in this dunya, chased him because of two things, hubbe jah, hubbe mal. उसने कहा, अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। मेरी बात गौर से सुनो, मैं टोल के 2-4 बात कहना चाहता हूं। उसने कहा आज हमारे यहां ये चीज बहुत ज्यादा है, we becoming more ungrateful of Allah. उसने कहा ऐ अल्लाह, मैं क्यों आदम को सजदा करूं? I am worshipping you from 4,000 years before Adam alayhi salam. I am supposed to be your Khalifa, not Adam. I want to become Khalif. When Allah says I'm going to create a person in this dunya, is going to be my deputy or my Khalifa, insan. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. फरिश्तों ने क्वेश्चन तो किया, लेकिन सजदा अल्लाह का हुक्म मान लिया फौरन। अल्लाह का हुक्म है सजदा। शैतान ने कहा मैं क्यों सजदा करूं? I am worshipping you. His name was Iblis, then it became Azazil, then it became Shaitan. He worshipped Allah for 4,000 years. There is no single place in the world that he never made sajda. But when Allah said to him to make sajda to Adam, he said no. Kyun? He brought a proof and reason that khalaqtani min nar wa khalaqtahu min teen. You have been created him from clay and you created me from the fire. Fire always goes high and the sun go down. So he's down than me. He's lower than me. Why I must make sajda to him? He's supposed to make sajda to me. I am worshipping you and I want to become your Khalif. नबी अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु, अल्लाह में बार बार ये रमजान नसीब फरमाए, ये आखिरी जो माह है रमजान की, अल्लाह में बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने हमें महीना दिया है, अल्लाह ताला हमारी हर इबादत को कबूल करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर में हुब्बे जा है और हुब्बे माल है, माल की मोहब्बत में अपने आप को मुतकब्बिरीन तकब्बुर करता है, I got everything, and हुब्बे जा है I'm something, ये दो चीज है। फरमाया वो मेरी उम्मत का इतना ज्यादा खतरनाक नुकसान करेगा, इतना ज्यादा कि एक लायन एंड भेड़िया बकरियों के रेवर में आ जाएं, वो बकरियों को खाता है। कैसे खाता है? यहां से पकड़ता है, यहां से। फरमाया वो भेड़िया लायन बकरियों का इतना नुकसान नहीं करता जितना वो इंसान मेरी उम्मत का करेगा, मेरी उम्मत का करेगा, जिसके अंदर में ये दो बीमारी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया है। इसलिए हमें हर वक्त we have to thank Allah तबारक व तआला on each and every bounties what Allah has showered upon me and you, जो अल्लाह ने हमें दिए। And the thank Allah through mouth and through physically, practically. हाँ, अपने आप को गुनाह से बचाओ, save yourself from all type of sins, try, and if it happen, come to Allah, read 2 rakat namaz and make tawbah. Allah will accept your tawbah. रोजा लगाए आप लोगों को, तो मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल अब्द, तुम मुझसे करीब हो जाना मेरा बंदा, come close to me. Allah says innal abda yataqarrabu ila Allah ta'ala bis-sujud. मेरा बंदा जितनी नफले पढ़ता है, इसीलिए नफले अलग चीज है, सुन्नत अलग चीज है। फर्ज डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमाते हैं फर्ज अल्लाह की अजमत का तकाजा है और नफल अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है, दो अलग चीज है। अल्लाह कमांड अस टू डू फर्ज, we have to do all फर्ज, नमाज, zakat, hajj, we have to do it because Allah told us we have to do it. But अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो तो सुन्नत भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो, ये चीज है, ये मोहब्बत का तकाजा है। फराइज अल्लाह की अजमत का तकाजा है, he told us to do, we have to do it. But नवाफिल
all the nawafil sadqa, nawafil like umrah, nawafil hajj, nawafil namaze, sunnats, ये अल्लाह की मोहब्बत का, और उसी को अल्लाह के नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। 3 हदीस मैं 3 चीजें सुनाता हूं कि जब आदमी नवाफिल काम करता है तो क्या होता है। एक हदीस में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन अल्लाह बंदे को बुलाएगा, आओ इधर, फरिश्ते से कहेगा इसकी फराइज को देखो, फराइज रोजे को देखो, फराइज ज़कात को देखो, फराइज हज, फरीज हज को देखो। अल्लाह ताला इसकी फर्ज नमाज में कमी है, क्या है भाई, कमी है, बराबर नहीं है। फरमाया इसकी नफल सुन्नत को देखो, नफल सुन्नत है, ऐड करके जन्नत में भेज दो, ऐड करो जन्नत में भेज दो। तो ये नवाफिल जो है ये ऐड की जाएगी फर्ज की कमी कोताही में। जैसे लाइक रमजान हम रोजा रखते हैं ना, अगर मैं नमाज में मिस्टेक करूं तो सजदे सब करता हूं, मेरा वाजिब छूट गया। इसी तरह सदक़तुल फितर है ईद के दिन, ये पूरे रमजान में फर्ज रोजे में कोई कमी कोताही हो गई तो यू मस्ट गिव टू योर फितराना। क्या होगा, उस रोजे में कोई कमी होगी अल्लाह उसको पूरी कर देगा। ईद की नमाज के लिए आता है, ये शुक्रिया है प्रैक्टिकली, और देता है ये वेल्थ वाइज अल्लाह का शुक्र अदा करता है फितराना देकर। यहां पर नफल फरमाया कयामत के दिन अल्लाह इज गोइंग टू ओपन माय फर्ज नमाज एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय फर्ज नमाज, अल्लाह विल से द एंजल चेक हिज नवाफिल। ओ नवाफिल को अंदर डाल के इसके लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा। तो एक फायदा नवाफिल का ये हुआ, वो कैसे करीब होता है। दूसरा फायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा यतकर्रबु इलल्लाहि तआला बिस्सुजूदी, बंदा जब नवाफिल पढ़ता है, whenever they do extra nawafil and sunan before farz and after farz, sunnatein, normally we don't read sunnats, we run. Why we need extra nawafil? But we don't know that what we read just now, farz namaz, if the whisper came inside, Allah accepted our farz or not. Let's read some sunnats, some nawafil. So through the sunnat and nawafil, Allah accept my farz also. So many youngsters, they come late and they go first. No sunnat before, no sunnat after, no nawafil, nothing. If you want to become the beloved of Allah, look at the hadith. फरमाया बंदा जब नवाफिल पढ़ता है, वो सजदे कसरत से करता है, वो मेरे करीब हो जाता है। अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का है। He get close to Allah तबारक व ताला. Then further नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said in Bukhari, मैं उसका कान बन जाता हूँ। अल्लाह क्या कहता है? I become his ears, I become his eyes. Allah says, I'm not saying hadith qudsi, I become his mouth, I become his hands, I become his leg. मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं इसकी आंखें बन जाता हूं, मैं इसका मुंह बन जाता हूं, मैं इसका पैर बन जाता हूं। क्यों? अल्लाह become, अल्लाह तबारक व ताला like our eyes, like Allah's eyes, our eyes like it. फरमाया इसका मतलब ये है, फिर ये बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है, मैं जो चाहता हूं वही करता है। ये that's the meaning of the hadith. मैं जो चाहता हूं अपनी आंख से वही करेगा जो अल्लाह चाहेगा, यानी अल्लाह उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा। Understand the meaning of the hadith? It's not means Allah, my eyes become Allah's eyes. No, meaning of this hadith, open the Bukhari Sharif, Sarah, everywhere is written there. Muhaddithin all, फरमाया तुम जितना ज्यादा नवाफिल पढ़ोगे इतने अल्लाह से क्लोज हो जाओगे, और ऐसे कि फिर तुम कोई गुनाह करना चाहो अल्लाह तुम्हें बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। ये मतलब है, you try to do something from the eyes, Allah will protect you. No, don't do that. You try to listen some bad things from the ears, Allah will stop. From the mouth, Allah will stop. Oh, no, नहीं करना, ये नहीं करना है। The third things, Allahu Akbar. फरमाया Dr. Abdul Hay साहब ने, why Allah said that the servant become close to Allah through the abundance nawafil. कैसे? फरमाया जब बंदा तिलावत कुरान करता है, नवाफिल कसरत से पढ़ता है, जिक्र करता रहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको गुनाह से बचने की एनर्जी दे देता है। क्या देता है भाई? टॉनिक, एनर्जी,
है ना? वो आज लोग एनर्जी ले रहे हैं, वो जिम में जाना है। हाँ, वो मैं कहा करता हूं कि वी गो इन द जिम एंड वी पिक अप 20, 30, 60 kilos like that. I'm so strong, but he can't pick up that 2 kilo blanket for Fajr namaz. Move and come to Masjid. So we're doing energy for who? For who? कब्र के कीड़ों के लिए? किसके लिए? दुनिया में खुश रहने के लिए? Allah Ta'ala sent us in this world for worship Allah Ta'ala. We can carry everything. We cannot move the 2-3 kilos blanket from us and come to the Masjid. If you do abundant nawafil, zikr, askar, so Allah will grant us the energy to save us from all type of sins. तो क्या करना है भाई? क्या करना है? कसरत से सजदे में जाओ, अल्लाह से नवाफिल में दुआ करो। अरबिक जो दुआज है कुरान की, मासूर दुआ, हदीस की, वो दुआएं याद करके मांगो। अगर नहीं तो कम से कम एटलीस्ट व्हेन यू गो टू सजदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to read in his ruku, in his sajda, subhanallah walhamdulillah allahumma ighfirli, subhanallah walhamdulillah allahumma ighfirli, subhan rabbiyal azim allahumma ighfirli. He was praising Allah and he was seeking forgiveness from Allah in his ruku, in his sajda, in nawafil. Hadith of Bukhari Shaykh. He used to say sometime when this ayat revealed, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ummul Aisha radiallahu ta'ala says, I always watching at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his ruku. Sometimes he was saying, Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sometimes Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Innaka anta tawwabul ghafur. He used to ask in his ruku and sajda while he was innocent. Masoom Nabi. Nabi always innocent, masoom. Hum to gunegar hai. At least we should ask in our sajda to Allah Ta'ala. Why? Sajda is like person getting close to Allah. We put our forehead on the feet of Allah Ta'ala. Allah says in the Quran Kareem, when you make sajda, then you get close to me. Ask Allah. Allah will open our way. Allah will accept. Allah will forgive us. So Allah give us the energy. And then Allah will save us from all type of bad things also. All type. कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कहा, तो मैं कह रहा था आपको शुक्र अदा करो. क्या कहा मैंने? बस शुक्र अदा. Those who hear from the beginning, they understand what I was talking to you. That shukr, the shaitan did not say, I'm going to stop your servant from namaz, from rosé, from this. No. When Allah chased him in this world, he said one thing, Allah, I'm going to sit foresight of your servant. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. I'm going to make your servant ungrateful. What Allah said, right? Ungrateful. उसमें सब आ गया. अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक दे. मैं अल्लाह को कभी नहीं कहता अल्लाह तेरी तौफीक से मैंने नमाज पढ़ी है. हदीस में आता है जब बंदा कहता I read my जुमा, I read my namaz, I kept my fast, I did this, I did this. Allah said, you didn't do anything, I gave you tawfiq. Oh my angel, throw his fasting away, throw his namaz away. When a person says, Ya Allah, through your tawfiq, I performed Jummah today. Through your tawfiq, Ya Allah, I kept the fast. Allah says, he did everything for me and he's telling me, I helped him. Ya Allah says, angel, accept his all namaz, roses, ibadahs. Allah give us energy and Allah give us tawfiq. We have to thank Allah Ta'ala. Even though we save ourselves from guna, say Allah Ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. I have no ability to protect myself from all type of sins. I have no ability to do something good. Illa billah. Only with the help of Allah Ta'ala. A time will come. Person will die. And there will be no helpers. Nobody will help us in our grave beside our good things, our amal salihah, the righteous deeds. So, Mufassirin says he mentioned the four sides, but he didn't mention two sides, top and the bottom. What he says, La tiyannahum min bayni aydihim, shaitan shall come from the front, wa min khalfihim, from the back, from the right side,
from the left side, I will do these 4 things. Help stop them. And look at our youngsters today, going on the wrong way. Sometimes this side, sometimes that side, sometimes that side. I just heard 22 years old, the youngster, what happened? He died in the state of why he took the drugs. He died. What Rasulullah says, Kama tamutuna tubasun. The condition you died, you will be resurrected on the day of Qiyamah in the same condition. You will be drunkard. You will be drunkard in front of the Anbiya, in front of Rasulullah. You will walk like that. Because the month of Ramadan come and we don't make tawbah, we don't turn to Allah Tabarak wa Ta'ala. Which month is going to come more than that? Then look at the month of Ramadan, shaitan stop. And Allah Ta'ala told us to keep fast, that you can express your and daba sakte apne desire ko. To sari neki ke kaam, tawbah, istighfar, everything we can do. Kab karenge? Agar Ramzan mein nahi karenge to. When are we going to do? The shaitan says, I'm coming to him from 4 sides. But he didn't mention 2 sides. Top. Allah says, oh my servant, you go in sajda. I will forgive you. When you raise your head, I will descend my rahmah on you. The 2 side is open for you. You come to masjid, you go in sajda, do as much you can nawafil, that get more energy. Read your faraz on time and do nawafil, read sunan. I will give you more energy to save yourself from all type of sins. Allahu Akbar. Allah Ta'ala says in the Quran Kareem, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiya rizquha ragadan min kulli makan. Allah give an example of some village, of some city. Which one? Not mentioned in the Tafseer. Allah just says general. A village people, a city people. I gave them amanatan mutmainna, 2 things. Unke zahir may be peace. I gave them peace openly. And inside also mutmainna, itminan diya maine. Zahir may be, batin may be. I give them everything. The whole village people. And they were getting money from all the sides. Husband is working, son is working, this money, that money. I gave them everything. They got a garden, they got a farm, everything. Allah has given an example in the Quran. Daraballahu basar. But what they did, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. They became the ungrateful Allah Tabarak wa Ta'ala. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. तो क्या कहा अल्लाह पाक ने? लिबास الجوع, उनको चखाया भूख का अजाब. I gave you everything, thanking Allah. You becoming more ungrateful. You running away from me. You don't want to come to me. I gave you everything. What else you want? Now you're supposed to come to Allah. I gave you health. I gave you wealth. I gave you house. I gave you wife. I gave you children. You got everything. You got a car. Allahu Akbar. I gave you everything. Now you don't want to come to me. Listen, the same what I gave you, it will become the azab for you. The dam was made. They made. Allah Ta'ala opened the dam and they all died. इसलिए अल्लाह कहते हैं, हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह कहना चाहते हैं, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्र अदा करो. अगर ना शुक्री करोगे तो वही नेमत हमारे लिए अज़ाब बन जाएगी. अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए. आमीन कहो. अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए. मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये रमजान का महीना है, आखिरी जुम्मा है. We have to thank Allah Ta'ala. He gave us tawfiq to keep fast. He gave us tawfiq to perform. अब दुआ करो, ये अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी रमजान जैसी गुजरे. आमीन कहो. जुम्मा का दिन है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले. और दूसरी चीज, कोई भी नेकी का काम करो, कोई भी नेकी का, उस पर थैंक अल्लाह ताला. Whatever you do, good deeds, say Allah तेरा शुक्र है, Alhamdulillah. That's why Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taught us, after everything, when we go toilet, come out, Alhamdulillah. When we eat, finish it, Alhamdulillah.
When you go to sleep, mashallah. When you wake up, alhamdulillah. Everything you can see, alhamdulillah, alhamdulillah. We have to thank Allah tabarak. Somebody asks you, alhamdulillah, I'm okay. Alhamdulillah. Oh no, carry on, carry. No, don't say that. That's why one of my Ustad Sheikh, the Hazrat Thanvi Rahmatullah alayhi, went somebody's house. So the murid says, Hazrat, आइए गरीब खाने के घर पर. क्या है? इस गरीब खाना है, आइए. अल्लाह के हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया, अल्लाह ने तुझे इतना अच्छा मकान दिया और इतना गरीब खाना कह रहा है. यू सपोज टू से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ लाइए मेरे घर में, अल्लाह हैव गिवन मी माशाअल्लाह ब्यूटीफुल हाउस. तो हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि नहीं? माशाअल्लाह बोलो. रमजान का महीना दिया, अल्लाह का शुक्र करो. अल्लाह पाक तूने हमें रोजा की तौफीक अता फरमाई, जिक्र की तौफीक अता फरमाई, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई. अल्लाह हमारी सारी इबादत को कबूल फरमा. अल्लाह एक्सेप्ट ऑल द इबादत. Allah save us from all type of bad things and save our children also to mislead. आमीन कहो. अपने बच्चों को गुमराह होने से अल्लाह तू बचा, हमारे बच्चों को मिसलेड होने से बचा ले. अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमा. दुआ की दावन अल्हम्दुलिल्लाह.